आज की कहानी है दो पड़ोसी सुधा और सोनाली की। सोनाली एक बहुत ही धनवान परिवार की बेटी है। नम 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 नम। आ गई सोनाली बेटा, ये देखो मैंने पिज्जा ऑर्डर किया है। आओ मेरे पास आकर बैठो और जी भर के पिज्जा खाओ। ठीक है माँ। नम 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 नम। माँ, मैंने जो आपसे नई ड्रेस मांगी थी, आपने वो ड्रेस लाई या नहीं? मुझे शांति के घर पार्टी में जाना है। अरे रे मेरी लाडो, ऐसा कभी हुआ है क्या कि तुमने मुझसे कुछ मांगा हो और मैंने वो चीज तुम्हें लाकर ना दिया हो? तुम्हारे कमरे में रखा है, उसे पहनकर तुम राजकुमारी लगोगी। अब आराम से बैठकर पिज्जा खाओ। मैं आज भी दाल चावल ही बना पाई जी, घर पर कोई सब्जी बची ही नहीं। सुधा की माँ, मेरे लिए तो दाल चावल भी काफी है। बुरा तो मुझे हमारी बेटी के लिए लगता है, वो कभी हमारी गरीबी पर शिकायत नहीं करती, चुपचाप जो मिले उसी में खुश रहती है। लेकिन मैं ज्यादा दिन उसे ये गरीबी सहने नहीं दूंगा। मैं दुगनी मेहनत करूंगा, ढेर सारी दवाइयाँ बनाऊंगा और उन्हें बेचकर मैं खूब पैसे कमाऊंगा और फिर सुधा को अच्छा खाना खिलाऊंगा और उसे अच्छे कपड़े भी लाकर दूंगा। वाह, दाल चावल कितना स्वादिष्ट लग रहा है, मुझे भी खानी है। और बाबा, मैं आपके हाथों से ही खाऊंगी दाल चावल। ऐसे क्या देख रहे हैं बाबा, खिलाइए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, अभी खिलाता हूँ। सुधा एक गरीब परिवार की बेटी है, लेकिन उसे अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं है और वो अपने माँ बाबा से भी बहुत प्यार करती है। बाबा, मुझे जड़ी बूटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है, इसीलिए कल जंगल में मैं आपके साथ जाऊंगी जड़ी बूटी लेने। अब आप दोनों भी खाना खा लीजिए, मैं चलती हूँ। आज शांति का जन्मदिन है, उसने मुझे बुलाया है अपने घर। सुधा अपने माँ और बाबा को हमेशा खुश रखने की कोशिश करती है। मेरे जन्मदिन पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। चलो अब केक काटते हैं। शांति, ये केक तो बहुत छोटा है, इसे तो मैं अकेले ही खा जाऊंगी। बड़ा केक नहीं खरीद सकती थी, ये केक हम सबके लिए कम पड़ जाएगा। और तुम्हारे कपड़े, ये तो तुम रोज स्कूल में पहन के जाती हो, तुमने नए कपड़े क्यों नहीं पहने? जन्मदिन पे तो हर कोई नया कपड़ा पहनता है। सोनाली, मेरे बाबा तुम्हारे बाबा जितना नहीं कमा पाते, हम तुम्हारे जितना धनी नहीं है, इसीलिए बस 1 केजी केक ही खरीद पाए। कोई बात नहीं शांति, हम सबके लिए इतना काफी है। हम सबको खुशी है तुमने हमें आमंत्रण दिया। अब चलो केक काटो। सभी खुशी खुशी केक खाने लगे। अगले दिन सुधा अपने पिता के साथ जड़ी बूटी लेने जंगल में गई। बेटा, तुम अशोक जड़ी बूटी और मुलहट्टी को पहचानती हो ना? हाँ बाबा, पहचानती हूँ। क्या मैं उन्हें लेकर आऊँ? हाँ, तुम बाएं तरफ जाओ, तुम्हें अशोक और मुलहट्टी वहाँ मिलेगा। मैं दाहिने ओर जाऊंगा, अश्वगंधा और सहजन वहीं मिलेगा। ठीक है बाबा, मैं जड़ी बूटी लेकर आपका यही इंतजार करूंगी। सुधा और सुधा के पिता दोनों अलग अलग रास्ते गए जड़ी बूटी लेने। वो रहा मुलहट्टी और ये रहा अशोक, दोनों यही है। दोनों अलग अलग जड़ी बूटी इकट्ठा करने लगे और सुधा के वापस आते आते शाम हो गई। सुधा के पिता अब तक नहीं लौटे थे, इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और अपने पिता का इंतजार करने लगी। कुछ वक्त बीतने के बाद सुधा ने अपने पिता को वापस आते हुए देखा, लेकिन देखते ही देखते सुधा के आंखों के सामने पुल टूट गया। सुधा दंग रह गई, उसे समझ नहीं आया क्या हुआ। वो जोर जोर से रोने लगी। बाबा, अब कहाँ चले गए? मुझे डर लग रहा है, वापस आ जाइए बाबा। सुधा रो रही थी कि तभी वहाँ एक परी आई। क्या हुआ लड़की, तुम रो क्यों रही हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे बाबा इस पुल को पार करके जड़ी बूटी लेने गए थे, लेकिन उनके वापस आते वक्त ये पुल टूट गई और बाबा नीचे गिर गए। फिकर मत करो लड़की, मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा लौटा सकती हूँ, बस तुम्हें सही रास्ता पहचानना है। क्या आप सच कह रही हैं? क्या आप सच में मुझे मेरे बाबा लौटा सकती हैं? हाँ, क्योंकि मैं एक परी हूँ, मैं अपने जादू से तुम्हें तुम्हारे बाबा लौटा सकती हूँ, लेकिन तभी जब तुम रास्ता सही चुनो। परी ने अपने जादू का इस्तेमाल करके एक रास्ता बनाया, चांदी का रास्ता। परी, ये क्या है और मेरे बाबा कहाँ है? आपने तो कहा था कि आप मुझे मेरे बाबा लौटाएंगी।
ध्यान से देखो लड़की, ये वही रास्ता है जहाँ से तुम्हारे बाबा गए थे। ये वही पुल है जिस पर चलकर तुम्हारे बाबा लौट रहे थे, जो कि टूट गया और तुम्हारे बाबा नीचे गिर गए। नहीं परी, आपसे कोई भूल हुई है। ये वो रास्ता नहीं है, वो एक लकड़ी का आम रास्ता था। ठीक है, तुम अब फिर से रोना शुरू मत कर देना। मैं दोबारा कोशिश करती हूँ। परी ने दोबारा अपने जादू से कोशिश की एक नया रास्ता बनाने की, और इस बार सोने का रास्ता बना। ये भी वो रास्ता नहीं है परी, मैंने आपसे कहा ना, वो एक आम लकड़ी का रास्ता था। आप एक आम लकड़ी का रास्ता बनाने की कोशिश कीजिए। लड़की, लगता है तुम्हारे बाबा पुल से नीचे गिरने के बाद मर गए, इसीलिए तुम्हें ये पुल तुम्हारे पिता के बदले ये सोना और चांदी दे रही है। तुम अपने पिता को भूल जाओ और ये सारा सोना रख लो, तुम्हारे काम आएगा। नहीं परी, मुझे ये सोना नहीं चाहिए, मुझे मेरे बाबा ही वापस चाहिए। आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं एक आखिरी बार फिर से कोशिश करती हूँ। देखते हैं आज यमराज तुम्हें तुम्हारे पिता लौटाते हैं या नहीं। परी ने दोबारा कोशिश की और इस बार सुधा के पिता उसी लकड़ी के रास्ते से चलते हुए आ रहे थे। बेटा, मैंने एक अजीब सा सपना देखा। मैं चलते हुए आ रहा था कि तभी ये पुल टूट गई और मैं नीचे गिर गया और मर गया। बाबा, वो सपना नहीं था, हकीकत था, और आपको दोबारा जिंदा करने में मेरी मदद इस परी ने की। मैं बहुत डर गई थी बाबा, लेकिन अब सब ठीक है। मोहन, तुम्हारी बेटी को तुम्हारी बहुत जरूरत है, इसीलिए यमराज ने तुम्हें जीवन दान में दिया है। अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। मेरी तरफ से ये तोहफा ले जाओ, इसे अपनी बेटी का भविष्य बनाने में इस्तेमाल करना, उसे एक अच्छी जिंदगी देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी। मैं वादा करता हूँ, मैं अपनी बेटी का ख्याल अपनी जान से भी ज्यादा रखूंगा। मैं उसे एक बहुत अच्छी जिंदगी दूंगा। सोना और चांदी लेकर मोहन और सुधा अपने घर लौटे। कुछ वक्त बीता और सुधा का घर अब बड़ा हो गया, सोनाली के घर से भी ज्यादा बड़ा। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। आज खाने में आप दाल चावल ही बनाना, मुझे आपके हाथों की दाल चावल बहुत पसंद है। हाँ बेटा, मैं बना दूंगी। अब तुम जाओ, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। वाह, कितना सुंदर है। क्या हुआ, तुम दोनों इतना खुश होकर क्या देख रहे हो? वो देखो सुधा का नया घर, कितना सुंदर है ना? तुम्हारे घर से भी 10 गुना ज्यादा बड़ा और सुंदर। अरे सुधा आ गई। सुधा, तुमने तो नया कपड़ा पहना है, तुम्हारा नया कपड़ा बहुत सुंदर है। शुक्रिया दोस्तों, ये मेरे बाबा ने मुझे लाकर दिया है। अरे सुधा, तुम्हारे बाबा तो एक छोटे मोटे वैद्य है ना, उनके पास इतना बड़ा घर बनाने को पैसा कहाँ से आया? कहीं तुम्हारे बाबा ने चोरी तो नहीं की, डाका तो नहीं डाला? नहीं सोनाली, ऐसी बात नहीं है। दरअसल सुधा ने उसके साथ जंगल में जो भी हुआ, उसने वो सारी बातें अपने दोस्तों को बताई। अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना, ये तो एक बहुत ही भयानक दृश्य है। अच्छा हुआ तुम्हारे पिता को परी ने वापस लौटा दिया। दोस्तों, मुझे एक जरूरी काम याद आया है। तुम सबको स्कूल के लिए देरी हो रही है, तुम सब अब जाओ। हाँ चलो चलो। सोनाली ने घर जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताई और दोनों ने फैसला किया कि वो दोनों भी जंगल में जाएंगे और सोना लेकर आएंगे। दोनों माँ बेटी तुरंत जंगल के लिए निकले। सोनाली बेटा, जैसे ही पुल टूटे तुम जोर जोर से रोने का नाटक शुरू कर देना, तभी परी बाहर आएगी। अब मैं जाती हूँ। सोनाली की माँ पुल में चली गई और पुल टूट गया और वो नीचे गिर गई। मम्मी गिर गई, अब मैं रोना शुरू कर देती हूँ। मेरी माँ नीचे गिर गई। क्या यहाँ कोई परी है जो मेरी मदद कर सकती है मेरी माँ को मुझे लौटाने में? कोई परी है तो सामने आओ, मैं रो रही हूँ। परी रोना सुनकर बाहर आई और परी को देखकर सोनाली बहुत खुश हो गई। परी जी, मेरी माँ नीचे गिर गई, क्या आप अपनी जादू से मेरी माँ मुझे वापस लौटा सकती है? हाँ, मैं लौटा सकती हूँ, लेकिन तभी जब तुम सही रास्ता चुनो। परी ने अपने जादू से चांदी का रास्ता बनाया, लेकिन सोनाली सब कुछ पहले से ही जानती थी और उसे सिर्फ सोना चाहिए था, इसलिए उसने परी से सच कह दिया कि ये वो रास्ता नहीं है जहाँ से उसकी माँ गुजरी थी। परी ने उसकी बात सुनी और दोबारा से नया रास्ता बनाया और इस बार वो सोने का रास्ता था, जिसे देखकर तुरंत सोनाली ने हाँ कह दिया। हाँ परी जी, ये वही रास्ता है जहाँ से मेरी माँ गुजरी थी। क्या ये सारा सोना मेरे लिए है? क्या मैं इन्हें ले जा सकती हूँ?
ध्यान से देखो लड़की, अगर तुमने गलत रास्ता चुना तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ नहीं लौटा सकूंगी, इसीलिए ध्यान से सोच के जवाब दो। मैं सच कह रही हूँ परी, ये वही रास्ता है जहाँ से मेरी माँ गुजरी थी। ठीक है लड़की, तुमने रास्ता चुन लिया है, ये सोना अब तुम ले जा सकती हो। तुम्हारे माँ के बदले तुम्हें यमराज ने ये सोना दिया है। तुम्हें सोना तो मिला, लेकिन तुम्हारी माँ अब कभी तुम्हें वापस नहीं मिल सकती। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ परी, मेरी माँ वापस नहीं आ सकती इसका क्या मतलब हुआ? सुधा के पिता को तो आपने लौटा दिया था, वो भी सोने और चांदी के साथ। लड़की, सुधा ने अपने पिता को चुना था और तुमने इन सोने को। यमराज ने तुम्हें ये सोना तोहफे में दिया है तुम्हारे माँ के बदले। अब मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि रास्ता तुमने चुना था। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। नहीं परी, रुको, मुझे मेरी माँ वापस चाहिए। कोई मेरी मदद करो, मुझे मेरी माँ वापस चाहिए। सोनाली रोती रह गई और अंत में उसे सोना तो मिला, लेकिन उसकी माँ चली गई हमेशा हमेशा के लिए।